वो भूमि जहां साक्षात बद्री विशाल विराजमान है। वो जगह जहां भगवान शिव का सुंदर धाम है। वो पवित्र स्थल जहां गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। वो स्थान जहां कोटि कोटि देवी देवता वास करते हैं। उस देवभूमि पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा उस बहुसंख्यक आबादी पर जो सदियों से यहाँ की संस्कृति, विरासत, परंपरा और यहाँ की पहचान को संजो कर रखे हुए है। एक सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तराखंड में हर 10 साल में 2% की दर से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। असम में यह दर 3.3% है, जबकि केरल में 1.9% और पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी की बढ़ोतरी की दर 1.8% है। यानी असम के बाद सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी किसी प्रदेश में बढ़ रही है तो वो है उत्तराखंड। एक वोटर लिस्ट के साथ या और अन्य जो स्रोत हैं उसके साथ अगर हमने इसकी जो उसका अध्ययन किया, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उस हिसाब से ये प्रतीत होता है कि उत्तराखंड में जो मुस्लिम आबादी है वो 16% से अधिक हो गई है। जो जिस हिसाब से 2% की जो वृद्धि दिखा रहे हैं वो असम के बाद सबसे ज्यादा, जो भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं असम के बाद सबसे ज्यादा जो वृद्धि हो रही है वो उत्तराखंड के अंदर हो रही है। दिनेश मानसेरा की संस्था लिटिल मिरेकल एजेंसी लंबे वक्त से उत्तराखंड में डेमोग्राफी के बदलाव के डेटा इकट्ठा करने में जुटी। डेटा एनालिसिस के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। दावा है कि उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी। हरिद्वार की कुल आबादी का 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में भी 32%, नैनीताल और देहरादून जिले में 30% मुस्लिम आबादी है। दावा यह भी है कि यूपी, बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल से आए मुसलमानों ने इन इलाकों में अपना ठिकाना बना लिया है। जो यूपी से लगे 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, देहरादून है और नैनीताल जिले हैं। ये चारों जिलों में अगर हम मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे, आप वोटर लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप आधार कार्ड का जो आंकड़े उठा करके देख लीजिए, तो आपको ये लगेगा कि किसी भी जिले में 30% से कम मुस्लिम आबादी नहीं है। हरिद्वार में तो ये संख्या 38% तक पहुंच गई है और उसी तरीके से देहरादून में ये संख्या 32% तक है। उधम सिंह नगर में भी 32% है। नैनीताल जिले में अगर हम हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी इन क्षेत्रों को अगर जोड़ेंगे तो वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो है 30% से थोड़ा सा ज्यादा है। तो यानी कि आप आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे कि एक जो यूपी से लगे जिले हैं वहां पर आश्चर्यजनक तरीके से ये आबादी बढ़ रही है। हिमालय की गोद में बसे इस इलाके की एक खास पहचान है। सदियों पुरानी संस्कृति, विरासत और परंपराएं। उन्हें संरक्षण और संवर्धन देने के मकसद से ही साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। 2001 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% थी। हरिद्वार जुड़ जाने से यहाँ मुस्लिम आबादी ने तेजी से विस्तार पाया। 2011 में लगभग 14% और 2022 में इसके 16% से ज्यादा हो जाने का अनुमान है। देवभूमि उत्तराखंड में जो 16% मुस्लिम आबादी का अनुमान है वो यहाँ की जनसंख्या रजिस्टर में भी दर्ज होगी, जबकि यहाँ अभी भी लाखों की तादाद में बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम लोग किराए पर रह रहे हैं, जो धीरे धीरे वो भी यहाँ के स्थायी निवासी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ उनके बसने में कोई रोक टोक नहीं है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम आबादी को यहाँ बसाया भी जा रहा है और उसके उदाहरण आपको देहरादून जिले में देखने को भी मिल जाएंगे। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL की सरकारी कॉलोनियों में बाहर से आए मुसलमानों को बसाने और उन्हें कब्जा दिलाने का खेल चल रहा है। UJVNL की विकास नगर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कई सरकारी कॉलोनीज हैं। प्रोजेक्ट का काम पूरा होते ही बहुत से लोग यहाँ से चले गए। आरोप है कि खाली पड़ी बिल्डिंग्स में बाहरी राज्यों के मुस्लिम लोगों को प्लानिंग के साथ अवैध रूप से बसाया जा रहा है। ये अवैध कब्जे कोई और नहीं बल्कि स्थानीय मुस्लिम खनन ठेकेदार आपस के गांवों के गांव प्रधान करवा रहे हैं। यहाँ आकर बसने वाले मजदूर नदियों में खनन, डंपर और फल सब्जी दूध बेचने वाले मुस्लिम समुदाय के हैं, जो असरदार लोगों के वोट बैंक में भी काम आते हैं। जिस हिसाब से पिछला चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ
या विधानसभा का हुआ, इनमें से आप कुछ सीटों पर आप गौर करेंगे, जैसे मंगलौर है, जैसे जसपुर है, जैसे किच्छा है, जैसे हल्द्वानी की सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली और इसके पीछे यही कारण है कि यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। ऐसी अन्य सीटें भी हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम रह गया। आप ये देखेंगे गदरपुर की सीट है, उसमें मार्जिन बहुत कम रह गया था, और अगर आप काशीपुर देखेंगे तो भी वहां पे मार्जिन कम हो रहा है। रुड़की में मार्जिन कम हो गया। रुड़की में जब पहले चुनाव हुआ था, इससे पहले वाला विधानसभा चुनाव, तो वहां बीजेपी 12,000 वोटों से करीब जीती थी, लेकिन इस बार जो है 1400-1500 के बीच में ही बीजेपी की जीत हुई है। तो ऐसे कई विधानसभाएं हैं जहां पर भविष्य में बीजेपी को बहुत मशक्कत के साथ यहां पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी यहां पर आगे स्थिति उनके कंट्रोल में आ पाएगी। जाहिर है देवभूमि के डेमोग्राफी के बदलाव की जो रिपोर्ट आई है उस पर यहाँ का सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहाँ कड़े एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत सर्वे पर ही सवाल उठा रहे हैं। लोग इधर आ रहे हैं, इस पे तो कड़ाई से जो है गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, और निश्चित रूप में इस बीच जो तेजी से बाहर से आकर के और किसी न किसी बहाने से देवभूमि इस तरीके से लोगों की घुसपैठ हो रही है, निश्चित रूप में इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। ये सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल फॉल्स, ये भाजपा प्रायोजित तरीके की सर्वे से हिम्मत करें, ये जनगणना आ रही है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप जातिवार गणना करवा लो, तो सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी, कौन कौन आया है यहाँ, कौन नहीं आया है। यहाँ दूर दराज के गांव तक में जमीनें खरीद ली गई हैं भाजपा के युग में। गांव के गांव लोग कह रहे हैं नया भू कानून दो, हमको बचाओ, हमारी संस्कृति को बचाओ, हमारी जमीनों को बचाओ। इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। इस तरीके की झूठी सर्वे रिपोर्टों के आधार पर एक मुस्लिम विरोधी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, जन कल्याण का कुछ किया नहीं, केवल मुस्लिम 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 जप करके वो अब अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। और जितने अवैध वशे होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सब इन 8 वर्षों के अंदर भाजपा शासन की नालायकी के कारण बचे। कांग्रेस को सर्वे का डेटा बीजेपी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा लगता है, लेकिन कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पैनल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उत्तराखंड में पहाड़ों से लोग मैदानों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह आबादी उत्तराखंड के अंदर की ही नहीं है, बल्कि दूसरे राज्यों से आए लोगों की वजह से भी है। खास बात यह है कि उत्तराखंड में मुस्लिमों और ईसाइयों की आबादी हिंदुओं और सिखों की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ी। उत्तराखंड से 29 साल पहले 1971 में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। दोनों ही राज्यों को देवभूमि कहा जाता है। दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां लगभग एक जैसी, लेकिन एक बात जो हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है वो है यहाँ की डेमोग्राफी। 1971 से लेकर अब तक हिमाचल प्रदेश में मुस्लिम आबादी 2% के आसपास ही है। ऐसे में सवाल है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम आबादी जस की तस बनी हुई है, जबकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इसका जवाब है हिमाचल का भू कानून। हिमाचल प्रदेश का भू कानून काफी सख्त है, जबकि उत्तराखंड का वर्तमान भू कानून बेहद लचीला है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, वहीं उत्तराखंड में देश का कोई भी नागरिक आसानी से जमीन खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश में बाहरी उद्योगपति, बिल्डर और भू माफिया यहाँ की जमीन पर मनमाना कब्जा नहीं जमा पाए, जबकि उत्तराखंड में स्थिति उल्टी है। यहाँ बाहरी लोग निवेश के नाम पर जमीन लेकर रहने लगे। ऐसे में अब उत्तराखंड में भी सख्त भू कानून की मांग तेजी पकड़ने लगी है। बीजेपी के नेता ही इसकी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में भू कानून सख्त होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी 70% तो वन क्षेत्र है, यहाँ 30% ही सामान्य भूमि है, उसी में गांव है, शहर है, गांव है, दुकान है, मकान है, तो उसको संरक्षित रखना पहली जिम्मेदारी है हमारी। और इसलिए भू कानून का तो सख्त भू कानून बने, इसका मैं व्यक्तिगत रूप में इसका मैं हमेशा समर्थक रहा हूँ। डेमोग्राफी में बदलाव की वजह से यहाँ उत्तराखंड के बहुसंख्यक संकट में हैं, तो वहीं असम
जहां मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर सबसे ज्यादा है, वहां के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो विधानसभा के फ्लोर पर ऐलान कर दिया कि किसी भी हाल में असम को वो मियां भूमि नहीं बनने देंगे। हिंदू राष्ट्र की पुरजोर वकालत करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी इन दिनों चिंतित हैं। वजह है हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में डेमोग्राफी में बदलाव, और इससे निपटने के लिए वो इसका उपाय भी सुझा रहे हैं। बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक था, अल्पसंख्यक हो गया है। वहाँ के कई जगहों के मुख्यमंत्री, जैसे असम के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि 2050 तक असम मुस्लिम स्टेट बन जाएगा। बंगाल की कमोबेश यही स्थिति है। जिस तरीके से ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या आपके मन में चिंता है हिंदुत्व को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर? चिंता के कारण ही तो हम सड़कों पर निकले। सड़क पर निकलने का कारण ही क्या है? ये चिंता ही तो। ये वर्तमान की परिस्थितियाँ, रामचरितमानस को जलाना, ये 4-4, 5-5 राज्यों में आपका अल्पसंख्यक होना, ये बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ एक विशेष लोगों के साथ में अत्याचार होना, उनके ही सामने उनकी बहन बेटी को उठाना, अत्याचार करना, कोलकाता में उस बहन का रेप होना, उसका मर्डर होना, एक भारत की एक घटना, एक छोटे से बच्चे को चाकू मार देना, ये सब सारी घटनाओं को देख करके ही तो हमारे मन में पीड़ा उठी। तब तो हम सड़कों पर निकलना चाह रहे, लोगों को जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आपकी रक्षा कौन करेगा, आपकी रक्षा आप स्वयं करो। किसी भी इलाके की संस्कृति, परंपरा, विरासत को अगर संजो कर रखना है, उसका संवर्धन करना है, तो जरूरी है कि इसके संरक्षक को संरक्षण देना होगा। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड से लेकर असम तक डेमोग्राफी में बदलाव के नाम पर बड़ी साजिश चल रही है, उससे बहुसंख्यकों पर संकट स्वाभाविक है और सरकारों को इस पर जल्द से जल्द ध्यान देने की जरूरत है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।